जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। आज आप पढ़ेंगे 4th चैप्टर स्प्रेडशीट के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस कैल्क की व्यू मेनू के बारे में, जहां पर इन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछाते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मैनिपुलेशंस ऑफ सेल्स एंड शीट्स, जहां पर सेल को एडिट करना, फॉन्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल के बारे में, साथ ही साथ किसी भी सेल, रो या कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिंक दी है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। दोस्तों यहां पर देखिए, जब हम व्यू मेनू पर क्लिक करते हैं तो व्यू मेनू पर सबसे जो पहला ऑप्शन आता है वो आता है नॉर्मल व्यू का। अब इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो नॉर्मल व्यू होता है। नॉर्मल व्यू पर आपको ऐसा दिखाई देता है जैसा भी आपको नॉर्मल यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर हम पेज ब्रेक व्यू देखते हैं तो पेज ब्रेक में हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क डॉक्यूमेंट जो है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, वो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, फिर से नॉर्मल पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहां पर दिया गया है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट अभी स्टैंडर्ड टूल बार मैंने लगा रखा है। अगर आप इसे सिंगल टूल बार में देखना चाहते हैं तो सिंगल टूल बार पे क्लिक कर देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं यह आपका सिंगल टूल बार में हो गया है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं साइड बार को देखना तो क्लिक कर देंगे, तो यहां पर देखिए साइड बार कॉर्नर पे आपका आ गया है। ठीक है, यहां पर साइड बार आ गया है। हटाना है तो आप इसे यहां पर व्यू पे जाइए, यूजर इंटरफेस पे जाइए, साइड बार पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका हट भी जाएगा। ठीक है, ये जो दिख रही है ये स्टाइल है, स्टाइल को यहां से हटाना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। ऐसे यहां पर दिया गया है टैब्ड के बारे में। टैब मेनू पर आप क्लिक कर देंगे तो जो भी आपके मेनू है वो टैब में दिखाई देगी। जैसे यहां पर देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, डाटा, रिव्यू और व्यू, ऐसे ये आ गया है। ठीक है, अगर आप फिर से चाहते हैं इसे मेनू बार के रूप में देखना तो यहां पर मेनू बार का ऑप्शन दिया गया है, यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो ये मेनू के रूप में आ जाएगा। ऐसे यहां पर दिया गया है टूल बार का, जहां पर 3D सेटिंग, अलाइन ऑब्जेक्ट्स, डाटा स्ट्रीम, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चार्ट को 3D इफेक्ट दे सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं। अब इसे हम यूजर इंटरफेस से स्टैंडर्ड टूल बार में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन यहां पर व्यू में देखिए फार्मूला बार दिया गया है। फार्मूला बार पर अभी टिक लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला बार हाइड हो जाए तो इस क्लिक को आप हटा दीजिए। देखिए यहां से फार्मूला बार आपका हाइड हो गया है। फिर से लाना है, व्यू पे जाएंगे, फार्मूला बार पर टिक कर देंगे तो फिर से फार्मूला बार आ जाएगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला बार को शो या हाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी चीज यह पूछी जाती है कि एक्टिव सेल की वैल्यू कहां पर प्रदर्शित होती है। मींस जो भी हम सेल में लिख रहे हैं वह वैल्यू और कहां प्रदर्शित होती है, तो आप देख सकते हैं कि फार्मूला बार में यह प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप याद रखिए। जब भी आप हमारी वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। इसके अलावा ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अगर आप MCQ देखना चाहते हैं तो उसके लिए 1100 प्रश्नों की मैंने महामैराथन क्लास कराई है, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां से आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक भी वीडियो के नीचे है, वहां से आप PDF को डाउनलोड करके आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब यहां पर व्यू में आप देखेंगे स्टेटस बार दिया गया है। अगर आप स्टेटस बार को नहीं देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कर देंगे तो देखिए नीचे हमारा स्टेटस बार हट गया है।
स्टेटस बार में क्या होता है, वहां पर सीट को ऐड करने का ऑप्शन होता है, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है। फिर से हम व्यू पे जाते हैं, स्टेटस बार में क्लिक कर देते हैं तो यहां पर देखिए शीट 1 ऑफ 1 है ना, ये दिया गया है सीट 1 ऑफ 1। अभी हम किस सीट पर हैं, पेज स्टाइल हमारा, लैंग्वेज हमारी, ऐसे यहाँ पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दे रहा है। फिर से हाइड करते हैं तो स्टेटस बार पे क्लिक हटा दिया तो देखिए वहां से वो हट गया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन का है। जो ग्रिड लाइंस आपको दिख रही हैं, जो रो और कॉलम को डिवाइड कर रही हैं, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो व्यू ग्रिड लाइंस पे आप क्लिक हटा दीजिए तो देखिए यहाँ पर ग्रिड लाइंस पूरी आपकी हट गई है। फिर से देखना है तो ग्रिड लाइंस पर क्लिक कर दीजिए तो फिर से ग्रिड लाइंस आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वैल्यू हाईलाइटिंग। वैल्यू हाईलाइटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछी जाती है, कंट्रोल प्लस F8 होती है। देखिए जैसे यहां पर अभी हम कोई नॉर्मल वर्ड लिखते हैं, जैसे कि यहां पर हमने लिखा क्या, अब है एक्सेल कंप्यूटर, ठीक है, आपका अपना परिवार है, अब है एक्सेल कंप्यूटर। यहां पर कोई नंबर लिख देते हैं 1 2 3 जैसे हमने लिख दिया। अभी ये सिंपल कलर में है, आप चाहते हैं कि वैल्यू हाईलाइट रहे तो इसके लिए हम व्यू पे जाएंगे, वैल्यू हाईलाइटिंग पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारी जो वैल्यू थी वो क्या हो गई है, हाईलाइट हो गई है। हम दूसरा नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 8181 लिखा, हमने इंटर कर दिया तो देखिए क्या है, आपका हाईलाइट है। जैसे ही यहाँ पर व्यू पे आप वैल्यू हाईलाइटिंग से क्लिक हटा देंगे तो देखिए आपका फिर से वो ब्लैक कलर में नॉर्मल टेक्स्ट आपका हो गया है। तो इस प्रकार से वैल्यू हाईलाइटिंग का आप उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पर कहीं पर भी आपने किसी भी सेल में फार्मूले का उपयोग किया है, जैसे कि इक्वल सम, यहां पर इन नंबर को कॉमा इन नंबर को, दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद और एंटर कर दिया तो यहां पर इसका आंसर आ गया। ऐसे ही आप किसी अलग सेल में भी कोई भी फार्मूला उपयोग करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको फार्मूला दिखाई दे या आप ये जानना चाहते हैं कि पूरी वर्कशीट में कहां कहां पर फार्मूले का उपयोग हुआ है, तो व्यू पर जाइए और यहां पर 100 फार्मूला पर क्लिक कर देंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल। तो यहां पर देखिए जहां जहां फार्मूला लगा है वहां वहां आपको प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे यहां पर फार्मूला है तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर से आप क्लिक हटा देंगे तो फिर से यहां से आपका वैल्यू जो है आंसर वो आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट यहां पर कमेंट है। अगर कमेंट लगा है, आप चाहते हैं कमेंट दिखाई दे तो कमेंट पर क्लिक कर देंगे तो दिखाई देगा, और इस पर क्लिक कर देंगे फिर से तो ये हट भी जाएगा। नेक्स्ट है स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो का मतलब है कि विंडो को तोड़ना, मीन्स अगर आप विंडो को यहां से है ना D7 से डिवाइड करना चाहते हैं तो यहां पर कर्सर रखिए, व्यू पर जाइए, स्प्लिट विंडो पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए एक विंडो हमारी ये हो गई, दूसरी विंडो हमारी ये हो गई, तीसरी विंडो ये, चौथी विंडो ये। इस प्रकार से आप अपनी विंडो को 4 पार्टों में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। फिर से रिमूव करना है तो स्प्लिट विंडो पर क्लिक कर देंगे तो ये फिर से रिमूव भी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीज रो एंड कॉलम का। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो पहली रो है या फिर पहला कॉलम है वो फ्रीज रहे, मीन्स वो हमेशा अलग आपको हाईलाइट प्रदर्शित होता रहे, तो इसके लिए यहां पर क्लिक करिए, व्यू पे जाइए, फ्रीज रो एंड कॉलम पे आप क्लिक कर देंगे तो जो आपका पहला रो और पहला कॉलम है वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रीज सेल्स का दिया गया है। अगर आप फर्स्ट कॉलम को चाहते हैं फ्रीज करना तो इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए पहला कॉलम हमारा क्या हो गया, फ्रीज हो गया, है ना। ये लाइन जो है ये फ्रीज पेन्स को ही दर्शाती है। ऐसे ही पहली रो को करना है तो व्यू पे जाइए, फ्रीज सेल पर जाइए और फ्रीज फर्स्ट रो पर क्लिक कर देंगे तो पहली रो भी हमारी फ्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप पहले रो और पहले कॉलम को आसानी से फ्रीज कर सकते हो। हटाना है फिर यहां पे जाइए, क्लिक हटा देंगे तो आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर व्यू के अंतर्गत आप देखेंगे तो साइड बार का ऑप्शन दिया गया है। साइड बार की शॉर्टकट की काफी पूछी आती है आपके एग्जाम में, तो कंट्रोल प्लस F5 होती है। देखिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो कॉर्नर पे जो साइड बार था वो यहां से हट गया है। फिर से लाना है, शॉर्टकट की उपयोग करते हैं कंट्रोल प्लस F5, तो देखिए यहां पर साइड बार आपका आ गया है। अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो आप ऐसे इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर व्यू में दिया गया है स्टाइल का ऑप्शन। स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है, F11 होती है। जैसे कि अभी हमने यहां पर
लिख दिया, अब है एक्सेल, है ना। अगर आप इसकी स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, यहां पर देखिए हमने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर प्लस पे जाइए, कई सारे दिए गए हैं, जैसे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। हेडिंग बनाना है तो यहाँ से आप हेडिंग को भी चेंज कर सकते हो, या फिर कोई नंबर है, नंबर की स्टाइल चेंज करनी है तो यहाँ से आप आसानी से उसे चेंज कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर चेंज हुआ, ऐसे किया ये ऐसे हो गया, ऐसे में देखिए जैसे भी आप चाहते हैं वैसे आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, हाइपरलिंक पर क्लिक कर दिया तो ये हाइपरलिंक की तरह यहाँ पर दिखाई देने लगा, है ना। तो इस प्रकार से आप अपने टेक्स्ट या फिर नंबर की स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप कलर मोड में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया गया है फिल कलर मोड का ऑप्शन, तो यहाँ से आप कलर मोड में से रख सकते हो। ठीक है, देखिए ऐसे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपका नेविगेटर का, और उसके ऊपर दिया गया है गैलरी का ऑप्शन। नेविगेटर की शॉर्टकट की होती है F5। नेविगेटर क्या करता है, हमारे स्प्रेडशीट में क्या क्या उपयोग किया गया है इन सभी के बारे में आपको ये बताएगा। ठीक है, जैसे अभी हमारी पोजीशन कौन सी है, तो हम बी कॉलम में हैं और रो नंबर 4 में है। देखिए यहाँ पर बता रहा है ना B4, एड्रेस भी क्या है B4, तो बी कॉलम और 4th रो में है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर देखिए आप अगर रेंज नेम देना चाहते हैं तो कोई रेंज नेम हमने नहीं लिया है, डेटाबेस रेंज हमने कोई नहीं लिया है, किसी भी इमेज का उपयोग नहीं किया है, ओएलई ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं किया है, तो सब में देखिए 000 दिखाई दे रहा है। अगर आप इसमें से किसी का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर वो प्रदर्शित करेगा कि हमने अपने स्प्रेडशीट में किसका किसका उपयोग किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है फंक्शन लिस्ट का। अगर आप फंक्शन लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप फंक्शन लिस्ट को देख सकते हो। जैसे देखिए हमने फंक्शन लिस्ट पर क्लिक कर दिया तो लास्ट टाइम पे जो यूज की गई है सम, मिन, एवरेज, डेज, फ्लोर, राउंड, लैंड, मॉड, कॉन्टिनेंट और लोअर। ऐसे ही अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो आर पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी फंक्शंस यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैं वो सारे प्रदर्शित होंगे। जैसे कि एबीएस है, एबीएस क्या करता है, यहाँ माइनस वाली संख्या को प्लस में करता है, मीन्स नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऐसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं जिनका उपयोग आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में करते हैं। अगर पूरी लिस्ट आपको देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए कई सारे डिवाइडेंस भी दी गई हैं, जैसे कि आपको डेट एंड टाइम का फंक्शन चाहिए तो डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देंगे तो डेट एंड टाइम से संबंधित जितने भी फंक्शंस हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अगर आपको फाइनेंशियल फंक्शन चाहिए तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल फंक्शन की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो आईपीएमटी, पीएमटी, पीपीएमटी, एमआईआरआर, है ना, ये सारे क्या हैं आपके फाइनेंशियल फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद व्यू मेनू पर आप क्लिक करेंगे तो डाटा सोर्स का ऑप्शन दिया गया है। डाटा सोर्स की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। ठीक है, यहां पर क्लिक करिए तो देखिए डेटा सोर्स यहां पर ओपन हो गया है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो जैसे ही आप एडिट डेटाबेस फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा, अर्थात लिब्रे ऑफिस बेस आपका ओपन हो जाएगा, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत आप MS एक्सेस के नाम से जानते हैं। इसे हटाना है तो आप यहां पर जाइए व्यू पर और डाटा सोर्स पर क्लिक कर देंगे तो फिर से वो हट भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आपका व्यू में दिया गया है फुल स्क्रीन मोड का। अगर आप फुल स्क्रीन मोड में अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क को चलाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J। नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J। फुल स्क्रीन पर देखिए हमने क्लिक कर दिया तो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क फुल स्क्रीन में हो गया। बैक करना है, आप एस्केप की का उपयोग करके इसे फिर से मिनिमाइज में कर सकते हो। नेक्स्ट है जूम का ऑप्शन। जूम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन से ज्यादा पूछे जाते हैं, एक मिनिमम जूम और एक मैक्सिमम जूम। जूम पर क्लिक करिए तो यहां पर देखिए वेरिएबल में अभी 200 है, आप 100 करना चाहते हैं तो 100 पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका 100 में हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम देखना चाहते हैं तो वेरिएबल पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे अभी हमने लिखा यहाँ पर 500 होता नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता है कितना होता है तो चेक करना है। हमने लिखा 500 और ओके कर दिया। अब व्यू पे जाइए, जूम पर क्लिक करिए तो यहां पर देखिए जो मैक्सिमम होगा वो यहां पर आ जाए। कितना है, 400 होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का मैक्सिमम जूम साइज।
ऐसे ही आपको मिनिमम पता करना है, तो मिनिमम में आप अपने अकॉर्डिंग जो मन में आए यहाँ पर लिख दीजिए, और लिखने के बाद हमने ओके कर दिया। अब व्यू पे जाइए, मिनिमम जूम जो होगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स ऑटोमेटिक यहाँ पर देख सकते हैं आप 20% आ गया है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का मिनिमम जूम कितना होता है 20%, और मैक्सिमम जूम कितना होता है 400% होता है। जूम साइज को बढ़ाना है या घटाना है, तो यहाँ पर स्टेटस बार में आपको देखिए नीचे दिया गया है, यहाँ से आप जूम साइज को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हो। देखिए जैसे हमने बढ़ा दिया, अभी यहाँ पर कितना हो गया है 400% आपका हो गया है। तो ये थी लिब्रे ऑफिस कैल्क की व्यू मेनू। मैं आशा करता हूं कि ये पूरी व्यू मेनू आपको समझ में आई होगी। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या है, कुछ भी पार्ट आपको नहीं समझ में आया है इसमें का, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पर भी अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के लिए मैंने नंबर अपना दिया है, वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मैं आपके पास ऑनलाइन आऊंगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।